नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि रात होते होते इस मुद्दे पर इतनी गर्माहट हुई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। इस विषय में हरीश रावत और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस बात की कड़ी निंदा की है कि एक बड़े नेता को एक महिला के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना कतई भी शोभा नहीं देता। जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ केंद्र और राज्य में आई है, ऐसे में अगर वही महिला का सम्मान नहीं करेगी तो फिर आखिर कौन करेगा। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से खुशी का मौका है। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कस्तूरी मृग और अन्य जानवरों की झलकियों के साथ आपको दिखाई देगी परेड पथ पर, राजपथ पर झांकियां उत्तराखंड की। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी का आलम है। 2 से 3 फीट तक बर्फ वहां जमा हो चुकी है। ऐसे में जहां लोग खुश हैं कि एक जबरदस्त बर्फबारी देखने को उनको मिली है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का जीना भी मुहाल हो चुका है। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं। रेत देके सिर्फ और सिर्फ अलाव का सहारा उनके पास रह गया है। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो औली में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, वहां पर पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया है। ऐसे में जहां एक तरफ स्थानीय निवासी परेशान है, तो वहीं स्थानीय दुकानदार खुश भी हैं, क्योंकि परेशानी और रोजगार दोनों एक साथ उनके सामने हैं। ये कोई साधु है या ईश्वरीय अवतार? एक चकित करने वाली खबर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम से सामने आई है, जहां पर एक साधु हिम क्रीड़ा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और वो भी -8 डिग्री तापमान में। जिस तरीके से वो बर्फ में नंगे बदन खेल रहा है, उसको देखकर लगता है कि उसे एहसास ही नहीं कि आखिर ठंड कितनी ज्यादा है। बागेश्वर जिले में भी ऐसा ही हाल है। ठंड कड़ाके की पड़ रही है तो लोग परेशान हैं, अपने घरों में दुबके हैं। लेकिन दूसरी ओर इस ठंड का एक सकारात्मक रुख सामने आया है, जहां पर किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी फसल के लिए बर्फबारी और ठंड का होना बेहद जरूरी था। किसान आंदोलन के 2 रुख सामने आए हैं। एक तरफ कुछ किसान ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में दिल्ली कूच कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ किसान बिल के विरोध में भी किसान ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं उस बिल को पास होने के बाद उसे कैंसिल करने के लिए। ऐसा ही माजरा देखने को मिला है उधम सिंह नगर में, जहां किसान और किसान एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। कुछ पक्ष में खड़े हैं तो कुछ विरोध में खड़े हैं। देश में कई अन्य राज्यों के अलावा उत्तराखंड में भी अब बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। इससे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में यह अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब पूरे प्रदेश भर में इसको लागू कर दिया गया है। पक्षियों की मृत्यु चिंता का विषय है, जो अलग अलग जगह पे देखने को मिल रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्च अभियान चलाए हुए हैं। टिहरी जिले में उस समय लोगों को चिंता का सामना करना पड़ा जिस समय एक टावर में आग लग गई। जबरदस्त आग लगने के बाद तुरंत विभाग को सूचित किया गया, विभाग वहां पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।